ऑन रिपब्लिक टीवी इंग्लिश। और नमस्कार दोस्तों जो हमें इस वक्त रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं, ये बहुत स्पेशल साइमलकास्ट है। दिस इज़ अ साइमलकास्ट। ये जो साइमलकास्ट है हमारे हिंदी चैनल रिपब्लिक भारत में सारे दर्शक देश भर में और दुनिया भर में देख रहे हैं, तो आप सबको नमस्कार। और फॉर आवर व्यूअर्स इन इंग्लिश, this is a simulcast that is going across to all our Republic TV English viewers, especially all our viewers in 35 countries across the world. And we are delighted to have with us today the Home Minister of India, the Union Home Minister. हमारे साथ इस simulcast में जुड़े हैं भारत के गृह मंत्री, जो गृह मंत्री हैं, और उससे भी ज़्यादा आज के सिचुएशन में जो NDMA है, नोडल डिवीज़न है गृह मंत्रालय की, इसलिए जो कोविड के खिलाफ जो कोविड क्राइसिस को हैंडल करने की पूरी जो प्रक्रिया चल रही है पिछले 2 महीने से, उसका भी एक तरह से नियंत्रण भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं। पहले तो अमित शाह जी आपको नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। और हमारे सारे दर्शक आज बहुत उत्सुक हैं कि जिन जिन विषयों पर बहुत दिनों से आपको टीवी पर देखा भी नहीं है, इंटरव्यू करने का मौका भी नहीं मिला, बहुत व्यस्त रहे हैं, इसलिए आज सुबह से जब से हमने लोगों को कहा और ट्वीट कर दी कि अमित शाह रिपब्लिक पर आएंगे, तो बहुत सारा फीडबैक नॉनस्टॉप सुबह से आ रहा है कि ये सवाल पूछिए, वो सवाल पूछिए। तो हम कोशिश करेंगे जितने सवाल हम करें अपनी ओर से आज। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जी अमित शाह जी, कल 1 साल पूरा हुआ NDA 2 का। इस 1 साल को आप कैसे देखते हैं? इस 1 साल में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि आपको क्या लगता है, क्या रही, और सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? देखिए, जहां तक उपलब्धियों का बात है, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये 1 साल को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। मोदी 1 और मोदी 2 दोनों को मिलाकर देखना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब गत टर्म के अंदर काम करना शुरू किए तो भारत को महान बनाने के लिए एक कार्य योजना के आधार पर उन्होंने काम करा, और उसमें उन्होंने पहले 5 साल में इसकी नींव डालने का, एक मजबूत और ठोस नींव डालने का काम किया। इसके आधार पर अब एक बुलंद इमारत खड़ी होने जा रही है। तो आइसोलेशन में 1 साल का काम देखना ठीक नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है अर्णव जी। जहां तक 2014 से 19 का सवाल है, सबसे पहली नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि, भाजपा सरकार की उपलब्धि ये रही कि हमने देश के 60 करोड़ गरीब, जिनको कभी भी याद नहीं किया गया था, उनके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया। और हमने इसमें शॉर्टकट नहीं लिया। एक आदमी के, एक व्यक्ति के, एक नागरिक के, एक महिला के जीवन के अंदर जब जीवन स्तर उठता है तो उसका हौसला भी बढ़ता है, उसका दुनिया को देखने का नजरिया भी बदलता है, उसको जीवन को देखने का नजरिया बदलता है। इसलिए सबसे पहला काम हमने किया 60 करोड़ लोगों के जीवन स्तर को बदलना। इस देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास एक भी बैंक अकाउंट नहीं था, पूरे परिवार में बैंक अकाउंट नहीं था। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 31 करोड़ बैंक अकाउंट खोलकर उनको देश के अर्थतंत्र का हिस्सा बनने का गौरव दिया, और उनका जो फायदा था डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उन तक पहुंचे, कोई बिचौलिया नहीं रहा, इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी की। इसी प्रकार से 50 करोड़ लोग ऐसे थे जिनकी स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, कोई इंश्योरेंस नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, वो अपनी किस्मत के भरोसे, ईश्वर के भरोसे जी रहे थे। नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार ने 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का फायदा पहुंचाया, और मुझे कहते हुए आनंद है कि बहुत कम समय के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी अपना ऑपरेशन कराकर अपने जीवन को एक नई ऊर्जा के साथ जीकर देश के विकास के अंदर योगदान कर रहे हैं। घर के अंदर चूल्हा जलता है, धुआं बढ़ता है, पूरे घर की स्वास्थ्य खराब होता था, हमने 8 करोड़ गैस के कनेक्शन गरीब से गरीब लोगों को ढूंढकर उज्ज्वला योजना के तहत दिए, और आज वो घर धुआं मुक्त हुआ है। सौभाग्य योजना के तहत
2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को बिजली के कनेक्शन दिए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए, ढेर सारे कम्युनिटी शौचालय बनाए और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर ही देने का काम किया। एक प्रकार से घर में बैंक अकाउंट, स्वास्थ्य की व्यवस्था, गैस का कनेक्शन, घर में बिजली, घर में शौचालय और घर, इस प्रकार से इनके जीवन स्तर को ऊपर लाकर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना काम कर एक गरीबों के लिए करने के साथ ही भारत के गौरव को भी फर्स्ट टर्म के अंदर मोदी 1 में नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा सरकार ने दुनिया के अंदर प्रस्तापित करने का काम किया। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और 1 रैंक 1 पेंशन ने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम किया। जीएसटी जैसा बड़ा कर सुधार देश के अंदर सभी लोग मानते, सभी अर्थ जगत के पंडित मानते थे कि ये संभव ही नहीं है, उसको हमने संभव कर कर दिखाया। निग्लेक्टेड किसानों को, जिनके प्रति कभी देखा नहीं गया था, अपनी लागत से 1.5 गुना एमएसपी देकर हमने किसान को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत बड़ा फैसला किया। और सवर्ण युवा जो अपने आप को कभी भी ऐसा नहीं मानता था कि मेरी भी कोई चिंता कर रहा है, उसको भी 10% आरक्षण देने का काम किया। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। एक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से भी ढेर सारे फैसले हुए। अर्थतंत्र को मजबूत किया, डिसिप्लिन के दायरे में लाए, गरीबों के जीवन को उन्नत बनाया, उनके जीवन स्तर को बढ़ाया और देश की सुरक्षा को भी हमने सुनिश्चित किया और भारत को विश्व के फलक पर ऐसी स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया कि चाहे कोई भी इश्यू हो, परंतु जब तक भारत के प्रधानमंत्री का व्यू नहीं आता है, वो इश्यू पर चर्चा, बहस कंक्लूड नहीं होती थी, समाप्त नहीं होती थी। तो एक प्रकार से 2014 से 19 में हमने इसको एक नींव डालने का काम किया और 19 शुरू होते ही सबसे पहला काम नरेंद्र मोदी सरकार ने यह किया कि एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया। घर दिया, शौचालय दिया, गैस दिया, स्वास्थ्य सेवाएं दी, बैंक अकाउंट दिया, मगर स्वच्छ पीने का पानी छूट गया था। ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल जीवन मिशन से 25 करोड़ व्यक्तियों को शुद्ध पीने का पानी घर के अंदर पाइपलाइन द्वारा पहुंचाने की एक बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षी योजना लेकर मोदी जी आए और गरीबों के आत्मविश्वास को फिर से एक बार बढ़ाने का काम किया। इसी तरह से डिफेंस के क्षेत्र में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो विचार था, जो जरूरियात थी, इसको कई बार सोचा गया मगर पूरी नहीं हुई थी, हमने उसको पूरा किया। और आरसेप, कई लोग मानते थे कि आरसेप होते ही देश के अर्थतंत्र को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नुकसान होगा, देश का किसान भी बर्बाद होगा और व्यवसायियों के हित की, एमएसएमई की भी बहुत बड़ी नुकसानी होगी। दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए हमने आरसेप को नकारा और हमारे देश के उद्यमी को, हमारे देश के किसानों को और हमारे देश के मजदूरों के लिए एक ठोस कदम उठाया। एक बहुत बड़ा फैसला लिया, 9 करोड़ 50 लाख किसानों को खाता के बैंक के अकाउंट के अंदर लगभग अब तक एक साल में 72,000 करोड़ रुपया भेजने का काम किया है। एक किसान के ऋण माफी की बात करने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि 10 साल में यूपीए ने एक बार किसान का ऋण माफ करा था 60,000 करोड़। 10 साल में 60,000 करोड़। हमने एक वर्ष के अंदर 9 करोड़ 50 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में 72,000 करोड़ रुपया डाला है और ऋण माफी सिर्फ 3 करोड़ किसानों की हुई थी। तो एक सबको मदद करने वाली योजना लेकर किसानों के लिए नरेंद्र भाई आए। किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार, असंगठित व्यापारी, ये सब के लिए 60 साल की आयु के बाद एक 3,000 रुपये की नियमित मासिक पेंशन मिले, इस प्रकार की भी सेविंग स्कीम लेकर आए। व्यापारी बोर्ड का गठन, व्यापारी कल्याण बोर्ड के निर्माण का फैसला दिया गया। 6 नए एम्स बने, रिकॉर्ड 75 नए मेडिकल कॉलेज बने, 5,000 अतिरिक्त एमबीबीएस की सीटें हमने बनाई और डॉक्टरों का जो अनुपात है, पर लाख डॉक्टर का अनुपात है, इसको सुधारने का काम किया। और आदिवासी बच्चों के लिए 450 से ज्यादा नए
एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूलों के निर्माण का संकल्प भी लिया गया। इस प्रकार से ढेर सारे ऐतिहासिक फैसले हमने सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर लिए और कई सारे फैसले देश की एकता और अखंडता के लिए भी लिए गए। जैसे सालों से देश का जन जन चाहता था कि कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग बने, 370 और 35 से होने नहीं देते थे। एक ही झटके में 5 अगस्त को मोदी जी ने 370 और 35 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बनाने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया। नागरिकता संशोधन कानून, सीए, उत्पीड़ित हिंदुओं, सिखों और बाकी सारी माइनॉरिटी जो आज पड़ोस के देश में रहती हैं उनको नागरिकता देने का बहुत बड़ा फैसला हुआ। मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के अभिशाप से मुक्ति देने का काम किया और देश का सबसे पुराना मुकदमा समाप्त कर श्री राम मंदिर निर्माण के मार्ग का रास्ता प्रशस्त कर ट्रस्ट का भी गठन किया। गुरु नानक देव के 550वीं जयंती के वर्ष पर करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाकर लाखों हिंदू और सिख यात्रियों को गुरु नानक देव को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करने के लिए, उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए करतारपुर जाने का हमने एक बहुत बड़ा करा। और अंत में जब कोरोना आया तो इसकी लड़ाई भी मजबूती से लड़ी गई। बाद में जब आप सवाल पूछेंगे तब मैं डिटेल बताऊंगा, मगर आज दुनिया की सापेक्ष में हम सबसे अच्छी लड़ाई लड़कर पूरी दुनिया आज मोदी जी के नेतृत्व की और भारत की प्रशंसा कर रही है।